दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के हिस्ट्री और मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इनमें से पहला जो क्वेश्चन हिस्ट्री का है कि मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन साइट्स इन द रीजन ऑफ चालिस्तान हैड बीन अबेंडन्ड ड्यूरिंग, यानी जो चोलिस्तान है उसमें जो हड़प्पन मैच्योर हड़प्पन पीरियड कब है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 1800 BCE। सी आंसर इसका हो जाएगा। डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करते, नहीं बहुत समय लग जाएगा। अगला माध्यमिका करिका द बेसिक टेक्स्ट ऑफ माध्यमिका स्कूल, और माध्यमिका स्कूल नागार्जुन के द्वारा रचा गया। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑथर्स एंड संस्कृत लिटरेरी वर्क्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सोमदेव के द्वारा कथा सरिस सागर लिखी गई, अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित लिखी गई, बिल्हर के द्वारा विक्रमांक देव चरित लिखी गई, और कालिदास के द्वारा वासुदत्त नहीं लिखी गई है। वासुदत्त की रचना कालिदास ने नहीं किया, बल्कि कालिदास के द्वारा अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश ये सब रचनाएं लिखी गई। तो कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो ये डी इसका गलत है। अगला इन द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बुद्धा इमेजेज आर लार्जली कार्व्ड इन, यानी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का पूछ रहा कि बुद्धा की जो इमेज है वो किस रूप में बनाई गई है, तो ये अभय मुद्रा में दर्शाया गया है। इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द मौर्यन कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र हैज बीन एसोसिएटेड विद द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ, तो ये किससे संबंधित है मौर्यन, तो ये कुम्हराहार व बुलंदी बाग से संबंधित है। अगला द सातवाहन आर आइडेंटिफाइड इन द पुराण्स बाय व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये जो सातवाहन है इसे पुराणों में किस रूप में दर्शाया गया, तो पुराणों में इन्हें क्या बताया गया है, आंध्राज के रूप में इनको दर्शाया गया। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो कन्फर्ड ऑन ए हाई कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की पावर दोनों समान होती है। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, पीछे वाले वीडियो में ये डिस्कस किए थे कि पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 215 व 129 के अंतर्गत दोनों को दी। इसमें देखिएगा अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पूछ रहा द अर्ली सिख गुरु वर रिलीजियस प्रीचर्स एंड डिड नॉट इंटरफेयर इन द पॉलिटिक्स, बट गुरु अर्जुन एक्सटेंडेड हिज गुड विशेज फॉर द रेबल प्रिंस, जो खुसरो की सहायता की थी, और ये रीजन था कि औरंगजेब ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई थी और फांसी पर लटका दिया था। गुरु अर्जुन अटेम्प्टेड टू ऑर्गेनाइज द फाइनेंस बाय इंट्रोड्यूसिंग द सिस्टम ऑफ मोर और लेस कंपल्सरी स्पिरिचुअल ट्रिब्यूट टू बी कलेक्टेड बाय हिज एजेंट्स कॉल्ड मासन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार का जो 5वीं मंजिल है इसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्मित करवाया गया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ दक्कन सल्तनत एंड देयर रिस्पेक्टिव रीजन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर जो बीजापुर में आदिल शाही वंश था, जबकि यहाँ निजाम शाही अहमदनगर में था, तो ये पहला वाला गलत है, बाकी सही सुमेलित हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अंडर अकबर द सिस्टम ऑफ जब्त वाज एस्टेब्लिश्ड ओवर ए लार्ज एरिया फ्रॉम पंजाब टू अवध, सही बात है। इन द 17th सेंचुरी नॉर्थ इंडिया द सिस्टम ऑफ जब्त लास्ट मच ग्राउंड टू द सिस्टम ऑफ कनकूट, तो ये सेकेंड वाला गलत है, क्योंकि उसके बाद भी कनकूट व्यवस्था आने के बाद जब्ती व्यवस्था का महत्व बना रहा। तो इसमें केवल एक सही है, केवल एक क्या है, सही है। इसके बाद अन्य हिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट।
पूछ रहा कौन भारतीय प्रस्तावना के संदर्भ में सही नहीं है। द टर्म सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाज नॉट देयर इन द प्रेम्बल, ओरिजिनली नहीं था। सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये वर्ड नहीं थी, इसे 42वें संविधान संशोधन केवल एक बार प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया गया, उसे ऐड किए गए। द प्रेम्बल कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बात गलत है क्योंकि प्रेम्बल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अगला, बाई इटसेल्फ द प्रेम्बल इज नॉट इनफोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, हाँ ये कोर्ट के द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता। अगला, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द प्रेम्बल कैन नॉट बी considered as an aid to legal interpretation of the constitution where the language is ambiguous। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना का प्रयोग, इसका ये आंसर ये डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको माफ़ कीजिएगा, ये आपका क्या है, ये सही है कि प्रेम्बल कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें जो गलत है डी वाला, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट प्रेम्बल, यहाँ कैन नॉट लगा, अगर यहाँ कैन होता तब ये सही हो जाता, क्योंकि प्रस्तावना का प्रयोग जहाँ भी एम्बिग्यूटी आती है संविधान की व्याख्या करने में, इंटरप्रिटेशन करने में, वहाँ प्रस्तावना का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है, तो सही नहीं है डी वाला। अगला, The electoral college for electing the president of India does not include which of the following, तो सभी कहाँ कहाँ के, राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस विधानसभा, इन तीनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में। पूछ रहा कौन नहीं शामिल होते, तो 3 नंबर वाला शामिल नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 3 नंबर वाले शामिल नहीं होते हैं। अगला, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको हल करोगे तो 10,800 इसका आंसर हो जाएगा, ABC की हिस्सेदारी वाला ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है स्टॉक, ये दिया हुआ इन स्टॉक क्लियरेंस सेल ए शॉपकीपर गिव्स 40% ऑफ ऑन ऑल हिज आइटम्स, ही इनकर्स ए लॉस ऑफ 25% बाई सेलिंग एन आइटम ऑफ मार्केट प्राइस 2,000 रुपये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कास्ट प्राइस ऑफ हिज आइटम, तो इसका आंसर हल करोगे तो निकलेगा 1,600 रुपये। अगला, द एवरेज एज ऑफ राज एंड हिज फादर इज 45 ईयर्स, इफ द एज ऑफ फादर एंड द ग्रैंड फादर ऑफ राज आर रेस्पेक्टिवली 2 and 3 times दैट ऑफ राज, देन द एज ऑफ राज ग्रैंड फादर एज, इसको हल करोगे तो इसका आंसर आएगा 90 ईयर्स, 90 साल। द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू, ये 10,000 दिया, बिकम्स डिविजिबल बाई 20, 24 और 30, इन तीनों का एलसीएम निकाल लो और फिर इसको हल करोगे, सबसे छोटे पूछ रहा तो इसका आंसर 80 आ जाएगा, सी। इसके बाद ए वाला क्वेश्चन, सपोज द nth टर्म ऑफ, यानी nth टर्म ऑफ ए सीरीज इज n 1 + n/2 + n² 2, इफ देयर आर 20 टर्म्स इन द सीरीज देन द सम ऑफ सीरीज इज इक्वल टू, इसको जब हल करोगे तो 1560 इसका आंसर आएगा, डी हो जाएगा। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स विद आर विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स को विद, 5 इसके अक्षर हैं तो फैक्टोरियल 5, इसको हल करोगे तो 120 इसका सही जवाब आएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इकोनॉमिक्स के हैं, तो इसी में वीडियो में देख लेते हैं। द वाइड स्प्रेड डेथ ड्यू टू स्टारवेशन एंड एपिडेमिक्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी अकाल व भुखमरी महामारी से जो स्थिति उत्पन्न होती है उसी को अकाल कहा जाता है, तो इसका आंसर पहला आंसर हो जाएगा अकाल। अगला, द प्राइस डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर द सोइंग सीजन टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू द फार्मर्स इज कॉल्ड, जो कोई भी फसल बोने के पहले सरकार द्वारा फसलों के लिए जो मूल्य घोषित किया जाता है उसी को MSP कहा जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से जाना जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से जाना जाता है। आगे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ आगे देखिए। अगला पूछ रहा, इसमें भूगोल के भी कुछ क्वेश्चन है। केव्स, आर्क्स, स्टैक्स एंड स्टम्प्स आर द लैंडस्केप फीचर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत बेसिक पूछेगा NCERT, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द वेव, इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर करेक्ट, द सॉइल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर क्वाइट इनफर्टाइल, हाँ इनमें ये इनफर्टाइल होती है, ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी होती है उपजाऊपन वो सब ब्लीचिंग की वजह से सब अंदर चला जाता है। आगे
अगला दूसरा, द वेजिटेशन इज एवरग्रीन एनेबलिंग फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस ईयर अराउंड, ये भी सही है। दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द डेजर्ट्स कवर्ड बाय ट्रीज, ये भी सही है। अगला, दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव लैंड बेस्ड ऑन इकोसिस्टम प्रो, यानी इसमें ये लैंड पूछ रहा, मोस्ट प्रोडक्टिव लैंड, ये आपका गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी सी वाला हो जाएगा 1 2 3। अगला, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स द साल्ट कंटेंट इज सो हाई दैट कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एवापोरेटिंग द सेलाइन वाटर इन सम एरियाज, तो इसका आंसर हो जाएगा एरिड सॉइल, शुष्क भूमि कहा जाता है। अगला, हिस्ट्री से क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अकबर आर करेक्ट, अकबर के संदर्भ में पूछ रहा। इन 1560s अकबर हैड द फोर्ट ऑफ आगरा कंस्ट्रक्टेड, यानी 1560 के दशक में अकबर ने आगरा किले को बनवाया, नहीं 1570 के बाद बनवाया। तो यहाँ से आप पहला स्टेटमेंट क्या कर सकते थे, काट सकते थे, और पहला काटते तो सीधे अब आपको आंसर में जाना चाहिए, जहाँ जहाँ पहला है, ए गया, बी गया, तो आंसर क्या बचा, दूसरा देखते हैं। इन 1570s अकबर डिसाइडेड टू बिल्ड ए न्यू कैपिटल ऑफ फतेहपुर सीकरी, बिल्कुल बात सही। अकबर आल्सो कमीशनड ए वाइट मार्बल टॉम्ब, यानी एक गुम्बद बनवाया आप शेख सलीम चिश्ती एट सीकरी, ये भी सही। इन 1585 अकबर डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल बैक टू आगरा, फिर से फतेहपुर सीकरी से राजधानी परिवर्तन करके 1585 में अकबर फिर से कहाँ लाता, आगरा लाता। तो 2 3 4 ये बिल्कुल बात सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अमन नायक ऑफ विजयनगर आर करेक्ट। द अमन नायक वर मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरी टू गवर्न बाई राज के द्वारा इन्हें टेरिटरी दी जाती थी, भूभाग दिया जाता था। इन ल्यू ऑफ देयर सर्विस एंड आल्सो टू मेंटेन देयर कंटिजेंस दे वर पेड इन कैश। अगला, दे मेंटेन्ड स्टिपुलेटेड कंटिजेंट्स एंड एलिफेंट्स, हाथी वाथी सब रख सकते थे, ये भी सही है। अगला, दे यूज टू सेंड ट्रिब्यूट टू द किंग यूजुअली एनुअली एंड पर्सनली अपेयर्ड इन रॉयल कोर्ट बिफोर गिफ्ट टू एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी। तो इसमें आंसर यहाँ सेकंड वाले में डाउट है कि ये होगा कि नहीं। इनको कैश के साथ, इनको वैसे तो जागीर दी जाती थी, जिसे जागीर प्रदान की जाती थी, जितने भी ये होते थे, वैसे 2 को काटोगे और कुछ कुछ को कहीं कहीं आपका पेड इन कैश भी दिया जाता था। तो इसका आंसर 2 हो सकते हैं, इसको आप लोग देखिएगा, कहाँ चला गया। इस क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं, एक तो 1 2 3 यूपीएससी इस पे भी जा सकता है, जो लास्ट ऑप्शन है 1 2 3 4 सारे, और एक आंसर 2 को काट दीजिए, तो 2 को काटने के बाद आंसर क्या बनेगा, 1 2 को काटोगे तो आंसर 1 3 4 1 3 4 बी या डी में से कोई होगा, इसका आंसर बी या डी। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि डी पे यूपीएससी जाए। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। रैयतवारी व्यवस्था थॉमस मुनरो ने। महलवारी व्यवस्था होल्ड मैकेंजी। सबसे आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 तीनों सही है। अगला, हु एमंग द फॉलोइंग एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ निजाम उल मुल्क। ये इसमें जो हमने अभी 2-3 दिन पहले पेपर इसीलिए जितने डिस्कस किए जान सभी लोग ईमानदारी से देख लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाता है। चिन क्लिच खां पीछे वाले एग्रीकल्चर जो यूपी पीसीएस के अंतर्गत होता है उसमें हमने डिस्कस किया था इन्हीं का, वहाँ भी एक क्वेश्चन आया था। तो इन्हीं का नाम चिन क्लिच खां या इन्हीं को बुरहान वो निजाम उल मुल्क आसफ के नाम से जाना जाता था। अगला पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड टू ए पर्सन। तो जो व्यक्ति है खुद के अपने विरुद्ध स्वयं गवाह नहीं बन सकता, ये अधिकार उसको नहीं दिया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स नो प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज इन एवरी स्टेट फॉर तो एन अर्बन पंचायत का प्रोविजन कहीं पर भी नहीं किया गया है। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग कोट ऑन द
26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू इंटर ए लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शन, हम विरोधाभास के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी, राजनीतिक रूप से समानता होगी। एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वलिटी, सामाजिक और सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्या होगी, असमानता होगी। ये किसने कहा था, भीमराव अंबेडकर साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था। अगला, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स हैज नॉट बीन कन्फर्ड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर क्या नहीं, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, टू डिसाइड एट हिज हर डिस्क्रेशन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के द्वारा डिसाइड किया जाता है, न कि भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये मेनका गांधी वाद का पूछा गया है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 इज नॉट करेक्ट, कौन इसके संदर्भ में सही नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा। तो इसमें इट वाज हेल्ड दैट द आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 आर नॉट वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। अगला पूछ रहा, इट वाज हेल्ड दैट ए लॉ कमिंग अंडर आर्टिकल 21 में नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्टिकल 19। अगला, ए फेयर ट्रायल एलिमिनेट्स द बाइसेज अगेंस्ट द एक्यूज्ड इन ट्रायल, द राइट ऑफ लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा सी वाला, इसका सही आंसर सी वाला होगा। ऐसा ट्रायल के संदर्भ में इसमें कोई बात नहीं कही गई थी। अगला देखो, अगला वाला, ये शॉपकीपर गिव्स टू कंसेक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5% रिस्पेक्टिवली ऑन हिज आइटम्स, ही देन एड्स 20% GST ऑन हिज आइटम्स इफ एन आइटम हैज मार्केट प्राइस 2000, हाउ मच मोर और लेस ऑफ एक्चुअल प्राइस ऑफ द आइटम ए कस्टमर हैज़ टू पे। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.2% से ज़्यादा आएगा। अगला, द डिफरेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम ऑफ मनी एट रेट ऑफ 5% पर ईयर फॉर 2 years इज 250, द सम इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमाउंट पूछ रहा, तो ये 1 लाख रुपये इसका आंसर आ जाएगा, हल करोगे। अगला, इफ 35% ऑफ ए नंबर इज 416 मोर देन 27% ऑफ सेम नंबर देन द नंबर इज, इसको हल करोगे तो ये 5200 आएगा। अगला, इन इंडिया कार्डमम हिल्स आर रिगार्डेड एज ए कंटिन्यूएशन ऑफ, ये किसका पार्ट है, तो ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है और केरल में पाई जाती हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको कर ही लोगे। इसमें देखो, चंबल यमुना से मिला दो, तीस्ता ब्रह्मपुत्र से, कोसी गंगा सतलज इंडस, तो इसका आंसर आ जाएगा कौन वाला, सी वाला, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अगला, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया। तो ये जो नदी पे हल्दिया बंदरगाह बना वो बिल्कुल कोलकाता ये बंदरगाह है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेजर्ट अ रिवर। आपको पता है कि बराक मणिपुर से निकलती पूर्वोत्तर की है, तो ये कौन सी डेजर्ट नदी नहीं है। अगला, द हैवीएस्ट रॉक्स व्हिच आर रोल्ड एलॉन्ग द रिवर बेड इन रिवर ट्रांसपोर्ट कम अंडर व्हिच टाइप ऑफ लोड। तो इसी को ट्रैक्शन लोड के नाम से जाना जाता है। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल्स। तो कोरल्स के लिए फ्रेश वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, तो पहला काटिए और पहला इसमें काटोगे तो ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, सही आंसर क्या आ जाएगा, बी। अगला, कन्वेक्शन करंट व्हिच मूव द टेक्टोनिक प्लेट्स आर फाउंड इन व्हिच लेयर ऑफ द क्रस्ट। तो स्टेनोस्फीयर जो कि आता है मेंटल के अंतर्गत, 3 इसकी हमने कई वीडियो में बताया, क्रस्ट मेंटल कोर, तो इसी में स्टेनोस्फीयर भी आता है मेंटल के अंतर्गत, ये वाला ऊपरी हिस्सा, तो इसी में मेंटल में ही प्लेट में कन्वेक्शन करंट उत्पन्न होती है। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, द ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट टेंडेंसी इन द नेशनल मूवमेंट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1930
4 अंडर द लीडरशिप ऑफ आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण 1934 में समाजवाद से प्रभावित होकर आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने क्या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। दूसरा, इन 1936 जवाहरलाल नेहरू अर्ज द कांग्रेस टू एक्सेप्ट द सोशलिज्म एज इट्स गोल एंड टू ब्रिंग इटसेल्फ क्लोजर टू द पीजेंट्री एंड द वर्किंग क्लास। किसान और जो श्रमिक वर्ग था उसको अपनी तरफ अर्ज किया, आग्रह किया जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में। दोनों स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है। इनिशियली दैट वाज द पर्पज ऑफ सेटिंग अप ऑफ द हिल स्टेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया। जब अंग्रेज ब्रिटिश काल में शासन कर रहे थे भारत में तो उस दौरान इन्होंने एक हिल स्टेशन की स्थापना करते थे। और किसके लिए? उनको बीमारी कोई ना हो, टू सेटअप सेनोटोरिया के लिए इसका गठन करते थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। ए इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ विंटर इसकी जगह होता, विंटर की जगह अगर समर तो पॉसिबिलिटी थी, इसलिए पहला आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा डी। अगला, हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द धर्म सभा। तो धर्म सभा की स्थापना 1849 में कहाँ? कलकत्ता में राधाकांत देव के द्वारा की जाती है। तो ऐसे सब फैक्ट फिगर आप तैयार कर लिया करो। कंसीडर द फॉलोइंग जाट पीजेंट लीडर्स ऑफ 17th एंड अर्ली 18th सेंचुरी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो जाट किसान लीडर के द्वारा, नेताओं के द्वारा नेतृत्व किया गया, उनमें नाम दिया गया। तो इसका आंसर क्या आएगा? यानी 3 से गोकुला जाट से शुरू करिए तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा 3 2 4 1। तो ये क्वेश्चन बहुत रेयर केस होगा कि कोई किया हो, काफ़ी फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन और जो कभी नहीं पूछा जाता वहाँ से क्रोनोलॉजी पूछ लिया था। हु एमंग द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स डिड नॉट बिलोंग टू निर्गुणा स्कूल ऑफ भक्ति। तो निर्गुण से कौन संबंधित नहीं है? कबीर है निर्गुण, नानक हैं, दादू हैं, तीनों का हैं, तो कौन नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा। चैतन्य निर्गुण से नहीं संबंधित बल्कि ये सगुण के अंतर्गत जो वैष्णव संप्रदाय होता है, वैष्णव, उसके क्या हैं? प्रवर्तक के रूप में चैतन्य प्रभु। और चैतन्य प्रभु का जो कीर्तन है ये बहुत फेमस है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। बाकी करंट वाले वीडियो हमने पीछे वाले वीडियो में डिस्कस कर दिया था। तो इसके बाद एक साइंस या अन्य रिमेनिंग सेक्शन जो इकोनॉमिक्स ये सब बचा है, एक और आएगा और आपका कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।